नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं रितिका माय छोटा स्कूल से। वी विल स्टार्ट दिस वेबिनार दिस मीटिंग इन जस्ट अनदर 5 मिनट्स। सभी जुड़ जाए हमारे साथ। हम लोग 5 मिनट में ये मीटिंग स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। हमारे माय छोटा स्कूल की टीम के साथ आप जुड़े हो आज।
सो आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन। सबसे पहले मैं माय छोटा स्कूल के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ कि माय छोटा स्कूल है क्या। माय छोटा स्कूल में एक हमारा जो एक मेन मोटिव है, जो एक एम है कि हमें हर बच्चे तक एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करना है। चाहे वो बच्चा एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है, चाहे वो एक शहर से बिलोंग करता है, हमारा मेन मोटिव, हमारा मेन एम जो है वो ये है कि हम बच्चे तक एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पहुंचाए। इसमें जो हमारा माई छोटा स्कूल है, इसमें हम लोग सिर्फ हमारा ये नहीं है कि हमें बच्चा स्कूल में आया, पढ़ाया और हमने भेज दिया। हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि हमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में हमें काम करना है। हम लोग फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, और हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम बच्चे को खेल खेल में बहुत कुछ सिखा जाए। बच्चा हमारे साथ खेल खेल में बहुत सी चीजें सीख जाए, बहुत सी इजी वे में हम बच्चे को बहुत कुछ सिखाते हैं। आफ्टर दैट अगर हम लोग माय छोटा स्कूल की बात करें, आज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हर एक छोटे से छोटे गांव तक पहुंचे। ये हमारा मेन एम है। और हम लोग हर तरह की डेवलपमेंट में काम करते हैं। बच्चे की सभी डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे वो फाइन मोटर स्किल्स है, चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल्स है। बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल, किस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चे का, इस पे हमारा मेन मोटिव है कि हमें बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। हर तरह बच्चा हमारा जहां पर भी जाए वो अपनी कोई एक अच्छी छाप छोड़कर आए कि ये बच्चा बहुत संस्कारी है, ये बच्चा बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा है। मेन हमारा मोटिव यही रहता है कि हम बच्चे तक अपनी हर एक बात, हर एक जो भी हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो खेल खेल के जरिए हम हर एक चीज बच्चे तक पहुंचा दें। मैं सभी पेरेंट्स को भी यही कहना चाहती हूँ कि आप जितने पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, जितनी माएँ मेरे साथ जुड़ी हैं आज, मैं सभी माओं को भी यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को जितना प्यार से आप ट्रीट करोगे, जितना प्यार आप बच्चे को दिखाओगे, बच्चा उतनी ही चीज, उतनी ही मतलब आप तक वो चीज बहुत अच्छे से पहुंचाएगा। बहुत जल्दी वो अपनी चीजें सीख जाएगा, इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझने लगेगा। अगर हम बच्चे को रोज अगर हम कहते कि हम मार रहे हैं, बच्चा कुछ काम नहीं कर रहा, तो हम उसको मना कर देते हैं। और हमें हर एक चीज में बच्चे को ना नहीं कहना। अगर हम बच्चे को ना कह देते हैं हर जगह, तो बच्चे का एक मोटिव रह जाता है कि हमें पूछना ही नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमेशा ना ही करेंगे, तो इसीलिए बच्चे पूछते ही नहीं हैं, बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। हमारे जो माय छोटा स्कूल है, जितने भी हमारे फ्रेंचाइजीज हैं, जितने भी हमारे माय छोटा स्कूल है, सबका मोटिव यही रहता है कि बच्चा खुशी खुशी स्कूल आए और खुशी खुशी ही घर जाए। बच्चे को हम चाहते नहीं कि बच्चे रोता हुआ आए, बच्चा पहले दिन से ही खुशी खुशी आए और जब भी वो जाए तो वो विद हैप्पी फेस ही जाए। हमारा मेन मोटिव ये रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, हमारे स्कूल का जो एक एनवायरनमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव रहता भी है। और इसी तरह जिस तरह से हम लोग स्कूल में मेंटेन करते हैं, तो मैं सभी माँओं को भी यही बोलती हूँ कि आप भी अपने घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें। बच्चे पे आप चिल्लाए नहीं। आपको जो भी बात पहुंचानी है बच्चे तक, आप बहुत प्यार से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बच्चा प्यार से वो चीज कर जाता है जो गुस्से से नहीं कर पाएगा। हम जो स्कूल में बच्चे को सिखाते हैं, हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा सारा करिकुलम हमने बनाया है, वो हमारा एनईपी बेस्ड है। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारा मेन मोटिव रहता है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट। सिर्फ ये नहीं कि बच्चा आया, बुक से पढ़ाया और घर भेज दिया। हमें बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना, हमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए।
बच्चा आज कहीं जा रहा है तो किसी से बात कर रहा है, उसके मैनर्स, वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से बड़ों को ट्रीट करते हैं, ये मेन हमारा मोटिव है कि वो बच्चा किस तरह से क्या कर रहा है, ये सब चीजें देखा जाता है। दूसरे स्कूल वाले, दूसरे पेरेंट्स भी देखते हैं कि ये बच्चा माय छोटा स्कूल का है, इसमें बहुत एटिकेट्स है, ये बहुत तमीज से बात करता है। तो यही सेम जैसे हमारे साथ अगर हम बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, इतने अच्छे से बच्चे को समझाते हैं, बच्चे को हर एक चीज में हम लोग ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, तो उसी तरह आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को जितना प्यार से ट्रीट करेंगे, बच्चा उतना ही आपके साथ उतना ही फ्रेंडली रहेगा, अपनी हर एक बात वो आपके साथ शेयर करेगा, और जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो बच्चा बहुत इजीली हर एक चीज सीख जाएगा। मेन हमारा हम लोग जो काम करते हैं वो हमारी लैंग्वेज स्किल्स पे काम करते हैं। बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो वो बोलना सीखते हैं पहले, जो हमारी प्री नर्सरी क्लास है, हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स पे काम करें, बच्चे को बोलना सिखाए, सही तरह से बोलना सिखाए, सही वर्ड बोलना सिखाए। इसके बाद लिटरेसी, म्यूजिक, मूवमेंट, हम लोग हर एक चीज पे काम करते हैं, बच्चे की आर्ट, सोशलाइजेशन। बच्चे जो बहुत ज्यादा शाय होते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, हमारा फर्ज है कि हम उन्हें सोशलाइज बनाएं, हर किसी से बात करना सिखाए बच्चों को। इसीलिए हम लोग थ्रू आउट, जितनी हमारी थ्रू आउट डेवलपमेंट है, इस पे हमारा काम रहता है। और आप सभी माओ से भी गुजारिश है कि हम लोग अगर बच्चों को प्रिपेयर करते हैं तो आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, आप लोग भी अपने बच्चे को उस मुकाम तक लेकर आइए कि बच्चा जहां भी जा रहा है तो वो नाम रोशन करे, माय छोटा स्कूल का भी और आप सभी का भी। हम लोग 4 क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, माय छोटा स्कूल 4 क्लासेस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले होता है प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, देन LKG एंड UKG। 4 क्लासेस का हमारा अलग अलग मोटिव रहता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फाइन मोटर स्किल्स, बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स पे काम करना, ट्राइपॉड ग्रिप पे काम करना, क्योंकि बच्चा जब भी आता है छोटे स्कूल में ट्राइपॉड ग्रिप काम करना चाहिए। लिखना सीखता है बच्चा, जब तक बच्चे की ये तीनों उंगलियां ही अच्छे से ग्रिप नहीं बनी होगी तो बच्चा कैसे लिखना शुरू करेगा, किस तरह से बच्चा लिखना स्टार्ट कर सकता है। तो मेनली हमें ट्राइपॉड ग्रिप पे हम लोग काम करते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स पे काम करते हैं, बच्चे की पूरी शरीर पे हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथों पे काम कर लिया, नहीं, बच्चों की लेग्स पे काम करना है। ग्रॉस मोटर स्किल्स बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे की दिमाग की डेवलपमेंट पे भी काम करना है, क्योंकि इसी उम्र में जो बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल तक की उम्र में जितनी डेवलपमेंट हो सकती है, उसके इस एज के बाद ये डेवलपमेंट नहीं होती। तो हमें सिर्फ ये नहीं कि हमें बच्चे को सिर्फ पढ़ाना है, सिर्फ लिखाना है। बहुत से पेरेंट्स का, बहुत सी माओ का सवाल ये होता है कि आप सिर्फ हमारे बच्चे को पढ़ाओ, सिर्फ लिखाओ, मेरे बच्चे को लिखना नहीं आता, मेरे बच्चे को ABCD लिखना नहीं आता, 1 2 3 लिखना नहीं आता। तो क्या सिर्फ लाइफ में लिखना ही जरूरी है? बच्चे की डेवलपमेंट, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो इस एज में होती है, वो इसके बाद नहीं हो पाती। तो आप सभी माओ से, जितनी माएँ मेरे साथ जुड़ी है, सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये मत सोचो कि मेरा बच्चा लिखता नहीं है, या मेरा बच्चा अभी सिर्फ प्री नर्सरी में है, नर्सरी में है। बच्चे को लिखना पूरी अपनी लाइफ में है, पूरी लाइफ में बच्चा लिखेगा, आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएगा तो भी वो लिखना सीखेगा। मगर जो डेवलपमेंट इस उम्र में हो जाएगी, ये इस उम्र के बाद ये डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि बच्चा लिखे, जरूर लिखना जरूर सीखे,
मगर हमें इतना प्रेशराइज नहीं करना कि मेरा बच्चा लिखता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा मतलब सही वर्ड नहीं बोल रहा। हमें इन चीजों पे ध्यान देना है कि हमारे बच्चा सही से वर्ड बोले, सही से अपनी बात को रख पाए, लिखना सीखेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, लिखना भी सीखेगा, पढ़ना भी सीखेगा। मगर हमने अपने बच्चे को किताबी कीड़ा नहीं बनाना कि सिर्फ और सिर्फ वो आ रहा है, पढ़ रहा है और जा रहा है। नहीं, हमें बच्चे को एक्टिविटीज करानी है। खेल खेल में हम लोग बच्चे को इतना कुछ सिखा जाते हैं, इतना कुछ पढ़ा जाते हैं, ताकि बच्चा बहुत इजीली हर एक चीज जान जाता है, सीख जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की, हमारी जितनी एक्टिविटीज होती है वो हमारी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पर होती है। अगर हम लोग बात करें, हम लोग चाहे पजल्स भी बच्चे को देते हैं, थ्रेडिंग वाला हम एक्टिविटी बच्चों को कराते हैं, तो उसमें बच्चे की आईज भी यूज हो रही है, हैंड भी यूज हो रहा है और दिमाग भी यूज हो रहा है कि मुझे उस बीट के अंदर थ्रेड को कैसे डालना है। हम ये सब चीजें ही सोच मतलब दिमाग में रखकर हम लोग ये सारी एक्टिविटीज बनाते हैं कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ लिख रहा है। हमें फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटीज हम लोग इन्वॉल्व करते हैं कि बच्चा खेल खेल में भाग भाग कर बहुत सारी एक्टिविटीज कर कर अल्फाबेट्स भी सीख जाता है, नंबर्स भी सीख जाता है, क ख ग भी सीख जाता है। हमारा मोटिव यही रहता है कि बच्चा खेल खेल में हर एक चीज को बहुत इजीली सीख जाए। हमें बच्चे को डांटना नहीं है। मैं सभी माओ को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको कभी भी बच्चे को डांटना नहीं है। जब भी आप बच्चों को डांटते हो तो बच्चा बहुत ढीठ हो जाता है। बच्चा कहता है कि ठीक है, मैं अपना काम कर लेता हूँ, मैं अपनी गलती कर लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे डांट पड़ेगी बस। तो हमें बच्चों को डांटना नहीं है, मारना नहीं है। आप जितना प्यार से बच्चे से काम करा सकते हो उतना डांट और मार से नहीं करा सकते हो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को नहीं डांटना। प्यार से आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे से काम करा सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा जितना प्यार से आप कराना चाहोगे, बच्चा उतना लिखेगा भी। अगर ऐसा होता है ना कि बहुत सी माओ का ये जवाब होता है कि मेरा बच्चा लिखता नहीं है, घर में नहीं लिखता, स्कूल में लिखता है। अब आप ये सोचो कि बच्चा स्कूल में कैसे लिखता है, क्योंकि स्कूल में तो प्यार से लिखवाया जाता है। और आपके साथ बच्चा अगर थोड़ी सी भी मना कर देता है तो आप डायरेक्टली उसे डांट देते हो कि क्यों नहीं लिखना, होमवर्क करना है, करना पड़ेगा। नहीं, तो आप लोगों को बच्चों को डांटना नहीं है, प्यार से होमवर्क कराइए, प्यार से काम कराइए, बच्चा बहुत इजीली करेगा और आपसे भी बच्चा सीखेगा। अगर आप सिखाना चाहते हो तो बच्चा आपसे भी सीखता है, आपसे भी इजीली पढ़ सकेगा। तो टीचर्स के साथ साथ आप भी करा सकते हो, जिस तरह से टीचर्स अपनी एक्टिविटीज, अपना सिलेबस सब कुछ बच्चे को सिखाती है खेल खेल में। इसके बाद हम बच्चों को किन किन चीजों में ट्रेन करते हैं। मेनली बच्चे को किस तरह से बैठना है। अगर कहीं रेस्टोरेंट में भी बच्चा जाए है तो हम टेबल मैनर्स भी बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे बाहर जाकर कई बार ऐसा हो जाता है, वहां पे फोक पड़ा होता है या स्पून पड़ा होता है। स्पून से तो बच्चा बहुत फेमिलियर होता है क्योंकि घर में भी हम चम्मच से खाते हैं। बट कई बार जाकर बच्चा ये पूछ लेता है कि ये क्या है। फॉक अगर वहां पड़ा होता है तो बच्चे ये पूछ लेते हैं कि ये क्या है। मगर जो बच्चा हमारे साथ माय छोटा स्कूल में जुड़ा होता है, वो बच्चा कभी बाहर जाकर ये नहीं पूछता कि ये क्या है, क्योंकि बच्चे को हम टेबल मैनर्स स्कूल में ही सिखाते हैं। हमारे बच्चे हर एक चीज से बहुत अच्छे फेमिलियर रहते हैं कि हर एक चीज उनको किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से अपने प्लेट से वो खुद खाना खाएंगे, हर एक चीज को मैनेज करना, फोर्क का यूज करना, स्पून का यूज करना, टिश्यूज का यूज करना, किस तरह से उनको बैठना है, किस तरह से उनको खाना है, हर एक चीज हम लोग बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग, बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारी जितनी भी हाउसकीपिंग स्टाफ होती है उनको ट्रेंड किया जाता है पहले
पहले हम लोग हाउसकीपिंग स्टाफ को ट्रेन करते हैं, उसके बाद ही हमारे जो हाउसकीपिंग स्टाफ के लोग होते हैं वो ही बच्चों से उसके बाद मिलते हैं। पहले हम लोग उनको ट्रेन करते हैं कि आपको किस तरह से बच्चे को प्यार से लेकर जाना है, किस तरह से आपको प्यार से बच्चों के साथ डील करना है, उसके बाद ही उन्हें अलाउ होता है बच्चों के साथ डील करना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इमोशनल बैलेंसिंग। बच्चे को इमोशनली किस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। सोशली डेवलपमेंट, सोशली कैसे बच्चों को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। सोशलाइजेशन करना, हम लोग बच्चों को एनवायरनमेंट के साथ सोशलाइज करते हैं। सबसे पहले कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, हर जगह हम बच्चों को फेमिलियर कराते हैं। हमारा मेन एम रहता है कि बच्चों की जो लाइफ है, जो नॉर्मल लाइफ बच्चे की चल रही है, वो बच्चा कितनी सारी चीजें सीखता है। इसीलिए हम बच्चों को डेली लाइफ के साथ अगर हम जोड़े, हम बच्चों को हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास विजिट करवाते हैं कि डॉक्टर्स हमारे लिए किस तरह से काम करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डॉक्टर्स। फायर स्टेशन विजिट कराते हैं कि किस तरह से जो फायरमैन होते हैं वो हमारे लिए हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं, कोई दुर्घटना हो तो हमारे लिए हमेशा तैयार है। पुलिस स्टेशन विजिट कराते हैं, किस तरह से पुलिसमैन हमारे लिए हमेशा तैयार खड़े हैं हमारी मदद के लिए। इसी तरह से हम लोग बच्चों को सोशलाइज कराते हैं, जो कि उनकी डेली लाइफ में होता है, उन चीजों से हम लोग फेमिलियर कराते हैं बच्चों को। इसके बाद हमारे जो एक्टिविटीज हम लोग जो कंडक्ट करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि हमें हर एक चीज बहुत एक यूनिक तरीके से बच्चों को सिखानी है। हम लोग माय छोटा स्कूल की पूरी टीम हमेशा यही सोचती है कि बच्चों के लिए क्या नया लाया जाए, क्या हम बच्चों को नया नया चीजें सिखाई जाए। इसीलिए हम लोग स्टोरी टेलिंग की बात करें, बच्चों को हम स्टोरी के थ्रू इतनी सारी चीजें सिखा जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज, पपेट शैडो एक पूरा हमने थिएटर है हमारे पास जिसके थ्रू हम लोग पपेट शैडो थिएटर्स हमारी टीचर को ट्रेंड किया जाता है। इसके लिए भी हम लोग अपनी जितनी हमारी एजुकेटर्स हैं, जितनी हमारी टीचर्स हैं, इनको हम लोग ट्रेन करते हैं कि आपको किस तरह से पपेट शैडो थिएटर का यूज करना है, सही इस्तेमाल करके बच्चों तक आपको किस तरह से अपना मैसेज पहुंचाना है। इसके बाद हम लोग बात करें किड्स का जुम्बा। हम लोग बच्चों को हमारे जो हमारा करिकुलम है उसमें हमारा बच्चों का योगा रहता है। हम लोग बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हमने बात करी तो इसी को ध्यान में रख के हमने बच्चों के लिए जुम्बा, योगा एक्टिविटीज, रनिंग एक्टिविटीज, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चा सिर्फ और सिर्फ फोन में रहता है। बहुत से पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं कि अगर बच्चा उनकी बात नहीं सुनता या खाना नहीं खाता तो पेरेंट्स बच्चे को फोन दे देते हैं कि लो आप फोन ले लो और खाना खा लो, जो कि गलत है। कोरोना के टाइम पे बच्चों ने सिर्फ फोन चलाया है, सिर्फ टीवी देखा है, बच्चे बिल्कुल भी बाहर नहीं गए, घर में रहकर सिर्फ और सिर्फ फोन चलाया बच्चों ने। अब हमने जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हमें बच्चों को फिजिकली भी एक्टिव करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग फाइन मोटर स्किल्स पे काम कर रहे हैं, दिमाग की एक्टिविटीज पे काम कर रहे हैं, नहीं, हमें बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी ठीक रखनी है। उसी के लिए हम लोग बच्चों को योगा कराते हैं, हम लोग राइम्स योगा भी कराते हैं, स्टोरी योगा कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की हम लोग योगास कराते हैं बच्चों को। राइम टाइम होता है जिसमें कि बच्चा एक हम इसमें टीचर के साथ साथ बच्चों को भी बोलते हैं कि बच्चे भी अपना जो भी राइम हम लोग सिखा रहे हैं, बच्चे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बच्चे भी राइम को गाते हैं, राइम हमारे साथ में टीचर के साथ साथ बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए हमने अपने हर माय छोटे स्कूल में एक स्टेज भी बनवाया है ताकि उस स्टेज में जाके बच्चा स्टेज फेमिलियर हो। बच्चा कल को हमारा किसी बड़े स्टेज पे जाता है या कहीं इस ऐसी अपॉर्चुनिटी पे जाता है तो उसे स्टेज फियर ना हो। बच्चा हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। हम लोग बच्चे जो शाय होते हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा काम करता है।
स्टेज पे हम लोग भेजते हैं बच्चे को, बच्चा स्टेज पे जाके स्टोरी कराते हैं, राइम कराते हैं। मेन हमारा मोटिव ये रहता है कि बच्चे को हम लोग स्टेज फेमिलियर बना दें। सर्कल टाइम, सर्कल टाइम हर रोज कराया जाता है, हर स्कूल में कराया जाता है, और इसका मेन मोटिव ये होता है कि बच्चे सारी एक्टिविटीज एक सर्कल टाइम में एक साथ करते हैं। हर क्लास को एक साथ में लेकर हम लोग ये एक्टिविटीज कराते हैं सर्कल टाइम। और सर्कल टाइम एक एक्टिविटी वो एक स्पेशल टाइम होता है जहां बच्चे जैसे सुबह आते हैं, हैप्पी होते हैं, मगर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं बहुत सुस्तारे होते हैं, सो रहे होते हैं। तो हमें इन चीजों को भी ध्यान में रख के हम लोग सबसे पहले बच्चों को सर्कल टाइम कराते हैं। सर्कल टाइम कराने का मेन मकसद हमारा ये होता है कि बच्चा सुबह सुबह एक्टिव हो जाता है, अपने उस एक्टिव स्टेज पे आ जाता है कि बच्चा बहुत इजीली अपना सर्कल टाइम करना, जैसे इन्वॉल्व होते हैं सर्कल टाइम में। इसमें हम लोग बच्चों को जंपिंग कराते हैं, राइम्स कराते हैं, प्रेयर कराते हैं, हमारी और जो जितनी एक्टिविटीज होती है, रनिंग एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटीज हम लोग बच्चे के लिए साथ में ही रखते हैं अपने, ताकि बच्चा सर्कल टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो सके, इंजॉय कर सके। ये हमारा मेन मोटिव रहता है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें जो भी हमारी एक्टिविटीज है, हमारी सारी एक्टिविटीज बहुत ही यूनिक होती है, उसकी हर एक लर्निंग प्लेस अलग है। हमारे स्कूल में एक्टिविटी लैब बच्चों के लिए अलग से बनाया गया है। एक्टिविटी लैब का बनाना मेनली हमें ये है कि हमें एक्टिविटी लैब बच्चों को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग बच्चों को बहुत सी नई नई चीजें सिखा रहे हैं उससे। अगर हम लोग बात करें माय छोटा स्कूल का, हर बच्चा यूनिक होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे को बहुत ही यूनिक लर्निंग के थ्रू पढ़ा रहे हैं। एक हम चाहते हैं हमारा बच्चा हर कैपेबिलिटी में स्टैंड करे। ऐसा ना हो कि बच्चा हमने बस उन्हें पढ़ाया, पढ़ाई भी हर वक्त इतनी काम नहीं आती, जहां बच्चे को हम लोग उस मकाम तक ले जाना चाहते हैं कि पढ़ाई भी काम आएगी, मगर बच्चा जितना अच्छा बोलेगा, जितना अच्छा उसका संस्कार जैसे हम लोग उन बच्चे को देंगे, वो बहुत मैटर करते हैं। तो मैं सभी माँओं से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग कभी भी बच्चे पे हाथ ना उठाए, बच्चे को डांटे नहीं, प्यार से डील करें। जितना आप प्यार से डील करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत से जगह पे मैंने जाकर ये देखा है, बहुत से पेरेंट्स को भी ये देखा है कि प्री स्कूल जरूरी ही क्यों है, हमें क्यों पढ़ाना बच्चों को प्री स्कूल में। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्री स्कूल बहुत ज्यादा जरूरी है सभी बच्चों के लिए। सिर्फ अगर ये हमारा मोटिव नहीं कि हम बच्चे को सीधा नर्सरी में भेजें, बच्चे को प्री स्कूल में भेजना एक बहुत जरूरी है। बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे की शाइनेस, जिस पे हमें बहुत काम करना होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे को प्री स्कूल में आ गया बच्चा, एबीसीडी सिखाई बस हो गया, नहीं। हमें पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हर चीज को डेवलप करने के लिए बच्चे को माय छोटा स्कूल, प्री स्कूल में भेजना चाहिए ही चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें प्री स्कूल में बच्चा क्या क्या, हमारे जो माय छोटा स्कूल है इसमें हम लोग बच्चे को यूनिक एक्टिविटीज के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी यूनिक बने, सब बच्चों से हटकर बने, ताकि बच्चा कल को जाके बड़ा होता है, किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचता है, तो हमारा नाम भी साथ में रोशन होता है कि बच्चा माय छोटा स्कूल से पढ़ा है। माय छोटा स्कूल ने बच्चे को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत शाइनेस दूर करी है बच्चे की, इमोशनली बच्चा बहुत स्ट्रांग हुआ है, सोशली बहुत अच्छा हुआ है। तो आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें, हम लोग हमारा जो माय छोटा स्कूल है एनईपी पर बेस्ड है।
सारा कुछ हम लोग बच्चे को NEP पे सिखाते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक वो पॉलिसी है जो बच्चे की हर एक चीज को दिमाग में रख के चलती है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को, बच्चे की राइटिंग स्किल्स को, बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ को, मोटर स्किल्स को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, कम्युनिकेशन को। ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ आया पढ़ा, नहीं, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे की पढ़ानी है। इमोशनल, एथिकल, किस तरह से हम लोग बच्चे को सोशली, इमोशनली, एथिकली बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं, फिजिकली किस तरह से फिट रख सकते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स पे, कॉग्निटिव स्किल्स मतलब दिमाग की डेवलपमेंट पे किस तरह से हम लोग बच्चे की काम कर सकते हैं। लैंग्वेज स्किल्स, बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स पे हम लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, किस तरह से बच्चा बोल रहा है, किस तरह से बच्चा पढ़ रहा है, किस तरह से बच्चा क्या कर रहा है, इन चीजों को हमें बहुत खास ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी डेवलपमेंट स्किल्स। अगर हमें बच्चे को एक ABCD भी सिखाना है, तो ABCD भी सिखाने का मोटिव, या 1 2 3 नंबर भी हमें सिखाना है, तो हमारा मेन ये नहीं रहता कि बच्चे को सिर्फ बुक से या बोर्ड पे लिख के 1 2 3 सिखा दिया, नहीं, हमें 1 2 3 भी या नंबर्स भी बच्चे को सिखाने हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरह से न्यू एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चे को नंबर सिखाएं, अल्फाबेट सिखाएं, हिंदी सिखाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से बढ़ाएं। सिर्फ बुक में दिखाकर नहीं, हम लोग बच्चे को डिजिटल कंटेंट के साथ भी पढ़ाते हैं। डिजिटल कंटेंट की अगर हम लोग बात करें, एक हमारी एप्लीकेशन है माय छोटा स्टेप्स करके। माय छोटा स्टेप्स में आपको पूरा का पूरा डिजिटल कंटेंट दिया जाता है। जो कुछ भी हम बच्चे को सिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को हम स्टैंडिंग लाइन सिखा रहे हैं, स्लीपिंग लाइन सिखा रहे हैं, नंबर सिखा रहे हैं, हर एक चीज उसमें डिजिटली कंटेंट में अवेलेबल है। किसी भी माँ को, किसी भी पेरेंट को कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। वो सिर्फ बच्चे को वो एक वीडियो दिखाएं, वो किस तरह से बच्चों को कराना है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, नंबर्स, अल्फाबेट्स, वो इजीली बच्चे को एक वीडियो दिखाकर करा सकते हैं। सभी जितने भी पेरेंट्स हैं, सभी के लिए वो बहुत यूजफुल है। वो जो ऐप हमारी लॉन्च की गई है, वो पेरेंट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि बच्चों को हम इजी वे में किस तरह से करा सकते हैं अपना डिजिटल कंटेंट इंट्रोड्यूस, किस तरह से हम कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत इजीली एक वीडियो दिखाकर करा सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेंसरी डेवलपमेंट क्यूब, ये एक क्यूब है जो हमारे एक्टिविटी लैब में रहता है। एक्टिविटी लैब को भी आज हम जो हमारे संजीव बसीन सर है, एक्टिविटी लैब में भी सर ने इतना सोच के एक एक चीज, क्योंकि सर हमेशा यही चाहते हैं कि हम लोग बच्चों को यूनिक चीजें दें, खेलने के लिए भी हम लोग यूनिक चीजें लाएं। तो इसीलिए हमने जो पूरी एक्टिविटी लैब बनाई है बच्चों के लिए, वो यही ध्यान में रखकर बनाई है सर ने कि बच्चे की डेवलपमेंट किस तरह से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, खेल खेल में बच्चों को कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इसमें हमारी बच्चे की हो रही है दिमागी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें बच्चा सेंसरी, हमने इसमें सेंसरी टच की डिफरेंट टेक्सचर्स लगाए हैं ताकि बच्चा बहुत इजीली टच करे और फील कर सके कौन सा टेक्सचर हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा रफ है। इससे बच्चा नए नए वर्ड्स भी सीखेगा, टच करके फील करना भी सीखेगा। आफ्टर दैट इसमें हम लोग बात कर रहे हैं म्यूजिकल डेवलपमेंट की। डिफरेंट साउंड्स जब बच्चा सुनता है, तो डिफरेंट मेनली बच्चा नए नए साउंड्स के साथ, जितनी चीजें हम बच्चों को साउंड के साथ करा सकते हैं, उतनी चीजें हम वैसे नहीं करा सकते। इसीलिए इसमें भी हमने म्यूजिकल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हैं। इसमें बच्चा इंस्ट्रूमेंट बजाकर
इसके साथ एक्टिविटीज कर सकता है। इसीलिए हमने माय छोटा स्टेप में डिजिटल कंटेंट डाला है ताकि बच्चा वीडियोस से बहुत कुछ सीख सके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स एक्टिविटीज की। फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट इसी उम्र में होती है, इतनी ज्यादा हम लोग इसीलिए करवाई जाती है ताकि बच्चों की ये पूरी डेवलपमेंट अच्छे से हो। ट्राइपॉड ग्रिप बच्चे की अच्छे से बने, क्योंकि बच्चे ने पेंसिल, पेन, कलर सब कुछ इसी से ही पकड़ना है। इसी से सही तरीके से सही ग्रिप से बच्चा पकड़ेगा तो ही अच्छी हैंडराइटिंग आएगी बच्चे की। प्री राइटिंग कॉन्सेप्ट, हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम लोग प्री राइटिंग कॉन्सेप्ट कराते हैं बच्चों को। कभी हम लोग बच्चों को हम अगर बात करें, हम बच्चों को हमारा सैंडपिट है, सैंडपिट में बच्चों को ले जाके हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं। सैंडपिट में सैंड होती है, मिट्टी के अंदर हम बच्चों को खेलना सिखाते हैं। आजकल बहुत सी जगहों में हमने देखा है कि माए मिट्टी के साथ नहीं खिलवाते बच्चों को, मगर हम माय छोटा स्कूल में अपनी प्री राइटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग बच्चों को मिट्टी के थ्रू कराते हैं, हम लोग सैंडपिट में कराते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूमरेसी स्किल्स। न्यूमरेसी स्किल्स मतलब बच्चों की कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, नंबर सीखना, नंबर को जानना एक प्ले वे मेथड से, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज से नहीं, बुक के थ्रू नहीं, पिक्चर बुक के थ्रू कराते हैं हम। हमारी जितनी भी बुक्स है वो एक पिक्चर बुक की तरह हमने क्रिएट करी है। हमारी जो प्री स्कूल की, प्री नर्सरी की जो बुक्स है वो पूरी की पूरी एक पिक्चर बुक की तरह है। मेन हमारा मोटिव ये है, क्योंकि बच्चा जितनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती है बच्चा उतना ध्यान अच्छा देता है, उतना बच्चे का फोकस बढ़ता है। अगर जितनी बड़ी बड़ी बुक्स होंगी बच्चा उतना ध्यान देगा, उतना जल्दी लर्न करेगा। तो इसीलिए हम लोग, हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम लोग बच्चे की बुक्स में फोटोज ज्यादा डालें, पिक्चर ज्यादा हो उसमें। बड़ी पिक्चर्स होंगी बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। इसके बाद हम लोग अपने स्कूल में ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी कराते हैं। बच्चों की दिमाग की डेवलपमेंट पे हम लोग बहुत काम करते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चे की जितनी डेवलपमेंट हो जाती है उतनी इस बच्चा जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तब नहीं हो पाती। आपने देखा होगा बच्चे को हम कुछ भी एक बार ही एक वर्ड बोलते हैं, बच्चा बहुत जल्दी बहुत इजीली वो वर्ड को सीख लेता है, चाहे वो कितना मर्जी वर्ड बड़ा क्यों ना हो, बच्चा बहुत इजीली वो वर्ड को सीख के ग्रास्प कर लेता है। तो मेन मोटिव हमारा ये रहता है कि बच्चे की डेवलपमेंट हम लोग ज्यादा से ज्यादा करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग बच्चे की इन्वॉल्वमेंट रखें। इसके बाद हम लोग बच्चे की कैनेटिक स्किल्स पे काम करते हैं। ये पूरा का पूरा क्यूब जो मल्टी सेंसरी क्यूब है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अभी तक माय छोटा स्कूल में ही मिलेगा, क्योंकि ये हमने खुद डिजाइन किया है। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सर ने ये खुद डिजाइन करवाया है, ताकि बच्चे को हम कुछ यूनिक चीज सिखाए, कुछ डिफरेंट चीज सिखाए। और हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हमारा बच्चा, जो माय छोटा स्कूल का बच्चा है, वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग दिखे, अलग लगे, अलग चीजें प्रेजेंट करे। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं हमारी माय छोटा स्टेप मोबाइल ऐप, हमारी जो ये एप्लीकेशन है इसमें ये पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। हम लोग आपको जो हमारा करिकुलम है, करिकुलम की अगर हम लोग बात करें तो जो जितने हमारे पेरेंट्स भी है बच्चों के, तो हमारे पेरेंट्स भी करिकुलम पूरा देख सकते हैं। डे वाइज करिकुलम, बच्चे फॉर एग्जाम्पल बच्चा 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए नहीं आया स्कूल में, तो किसी को भी जाकर टीचर से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे का क्या मिस हो गया, मेरे बच्चे ने क्या मिस कर दिया मैम, या मेरा बच्चा कैसे सीखेगा। आपको ये इस टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सभी चीजें आपके पास ऑलरेडी आपकी आपकी एक मोबाइल फोन में है।
पूरा का पूरा करिकुलम आपके मोबाइल फोन में है। इस आपको बस टीचर से इतना पूछना है कि आपका डे कौन सा आपने कराया है। वो ही जो बच्चे ने मिस कर दिया, जो बच्चा स्कूल नहीं गया, जो बच्चे ने मिस किया, उसको आप घर में बच्चे को करा सकते हैं। बहुत इजीली बच्चा बहुत सारी चीजें सीख जाता है, बहुत सारी चीजें लर्न कर लेता है। एक आप जब बच्चे को एक वीडियो भी दिखाते हैं किसी भी चीज की, वो सभी हमारी एप्लीकेशन में है। हम लोग करिकुलम में हमारी वीडियोस है, एनिमेशन, एक्टिविटीज, वर्कशीट्स। वर्कशीट जो बच्चे ने स्कूल में करी है, वो वर्कशीट आप घर पे भी करा सकते हो। सेम होमवर्क के लिए भी वर्कशीट आपको उसमें प्रोवाइड होती है। किसी को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चे ने होमवर्क नहीं किया या मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया था तो उसका कुछ भी मिस हो गया। नहीं, आपके बच्चे का कुछ भी मिस नहीं होता, क्योंकि जो जिस दिन बच्चे का और छुट्टी ली, जिस दिन बच्चे ने, आप उस बच्चे को घर पे वो चीज करा सकते हैं। वीडियोस दिखाकर भी करा सकते हैं, एनिमेशन होता है हर एक वीडियो में, एक्टिविटीज भी अवेलेबल होती है, वर्कशीट्स उसमें अवेलेबल होती है। आप बच्चों को एक्टिविटीज प्लस वर्कशीट्स घर पर भी बहुत इजीली करा सकते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू। मेनली जो हमारा मोटिव रहता है वो ये रहता है कि हम लोग बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सके। और मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है, बहुत से लोग, बहुत से ऐसे गांव भी है जहां पर पेरेंट्स जाकर ये बोलते हैं कि बच्चों को क्यों पढ़ाना है, हमें बच्चों को क्यों इतनी वो नॉलेज देनी है, या बच्चे को हमें पढ़ाना ही क्यों है, या स्पेशली लड़कियों को क्यों पढ़ाना है। आज जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की वाइफ हूँ, मैं भी किसी की बहू हूँ, मगर आज मैं पढ़ा रही हूँ। आप, ये मेरा एक बहुत प्लेजर है कि मैं आप सभी को आज ट्रेन कर रही हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ, समझा रही हूँ। तो इसी तरह सभी पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि आप लोग अपने जितने, अपनी जो स्पेशली गर्ल चाइल्ड है उनको जरूर पढ़ाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा। आप, हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हमें बच्चों को पढ़ा के उस मुकाम तक लेकर आना है, क्योंकि ये हमारी नई आने वाली पीढ़ी है। ये जितनी भी नए बच्चे आए हैं, छोटे बच्चे आए हैं, ये हमारी नई पीढ़ी है। अगर ये नहीं पढ़ेगी तो हमारा देश किस तरह से, हम लोग अगर कहते हैं कि हमें अपने देश को ऊपर उठाना है, उसको इसी तरह से हमें सब चीजें जिस तरह से अभी चल रही है, लड़कियों को एजुकेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाइए। अगर हम लोग बात करें, बच्चे दोनों बराबर है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बट बहुत से गांव में मैंने ये नोटिस किया है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, कि इनको क्या करना पढ़ा के, लड़कों को पढ़ा दिया जाता है। क्यों? लड़कियां क्या कम है आज के टाइम पे? लड़कियां लड़कों से बढ़कर है, ये चीज आपको सोचनी है, ये चीज आपको जाननी है। तो इस चीज को जरूर आप लोग ध्यान में रखें कि हमें ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। और प्री स्कूल में जितनी डेवलपमेंट हो सकती है, या प्री स्कूल में जितनी डेवलपमेंट होती है, वो बड़े स्कूल में नहीं होती, वो आप बड़े स्कूल में नहीं कर सकते हैं। ठीक है? सो आई होप आप सभी के लिए, मैं थोड़े से क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। आप सभी ने क्वेश्चन इसमें अपलोड किया है, मैं एक बारी पढ़ के आपको जरूर आंसर बता देती हूँ। मैम, अगर बच्चे प्यार से भी कहना ना माने, मैम ऐसा नहीं हो सकता प्रियंका प्रसाद मैम कि बच्चा प्यार से कहना ना माने, क्योंकि बच्चा प्यार से बहुत कुछ कर सकता है मैम। आप करके देखिए, उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए। अगर बच्चा, फॉर एग्जाम्पल, आपका कुछ काम नहीं कर रहा, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, तो आप उनको एक ऐसा टास्क दे दो, अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे ना तो हम घूमने चलेंगे, अगर आप ये पूरा लिख लोगे ना तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो आपको इन चीजों का खास ध्यान रखना है कि आप
ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को कराइए। आप बच्चों के फ्रेंड बनिए ना। आप हमेशा ऐसे ऐसे नहीं रहिए कि आप एक पेरेंट है, हर बार एक पेरेंट की तरह नहीं हो सकता कुछ भी। आपको बच्चे के फ्रेंड बनिए, बच्चों को एक्टिविटीज कराइए, घर में भी एक्टिविटीज कराइए, नए नए तरीके सोचिए कि हम बच्चों से किस तरह से काम कर सकते हैं, बच्चों के साथ हम किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। हर बार एक फ्रेंड की तरह, हर बार एक पेरेंट की तरह ना रहे, एक तरह बच्चे की फ्रेंड भी बने। बच्चों को उस तरह से ट्रीट करिए कि वो आपके फ्रेंड है। Thank you so much, CA Amit sir, that you are very much happy. I like the concept of My Chota School. Thank you so much. कौन सा ऐप है? माय छोटा स्टेप ऐप है मैम, जिसमें हमारा हर एक चीज आपको प्रोवाइड होगा। हाइपर एक्टिव चाइल्ड, जी अगर हम लोग बात करें हाइपर एक्टिव की, बच्चा हाइपर एक्टिव रहेगा। देखिए वो उनकी उम्र है, अगर हम लोग उम्र की बात करें तो वो बच्चे की उम्र है और हक भी, क्योंकि इस एज में तो हम हाइपर एक्टिव नहीं हो सकते ना। हम लोग इस एज में आकर तो तंग नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स को, वो उनका हक है। वो छोटे बच्चे हैं मैम, हाइपर एक्टिव अगर वो है भी तो उसको उस तरह से डील करो कि वो आपके साथ हर एक चीज इन्वॉल्व करे। अगर वो खेलने के लिए दौड़ रहा है, बहुत ज्यादा खेलने में कर रहा है, तो आप उनके साथ थोड़ा बहुत खेलो और फिर आप सीधा उनको ये बोलो, ओ मैं तो थक गई, मैं नहीं खेल सकती, आप भी बैठो मेरे साथ। तो वो बच्चा भी आपके साथ इन्वॉल्व होगा। बस एक तरीका होना चाहिए कि आपको किस तरह से टैकल करना है उस बच्चे को। हाइपर एक्टिव बच्चे होंगे, वो उस बच्चे का नेचर है। वो अच्छी बात है कि बच्चा एक्टिव है, तो इस चीज को आप एक पॉजिटिव वे में लेकर चलिए, नेगेटिव वे में सोचकर नहीं। डू वी अलाउ चिल्ड्रन? टीवी, अगर हम लोग टीवी की बात करें कि हम लोग टीवी अलाउ करते हैं, बट टीवी में सिर्फ उन्हीं की लाइक की चीजें होनी चाहिए। जैसे कार्टून चल रहा है तो कार्टून सिर्फ हाफ एन आवर देख रहे हैं या बच्चे, या 1 आवर मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। और अगर आप मेरा इन्वॉल्वमेंट अगर ये रहता है कि आप बच्चे को इंग्लिश कार्टून दिखा रहे हो या एनिमल सीरीज दिखा रहे हो, तो बच्चा कुछ सीख ही रहा है। इंग्लिश से कार्टून सिखाएंगे दिखाएंगे तो बच्चा इंग्लिश सीखेगा, एनिमल्स रिलेटेड चीजें दिखाएंगे तो बच्चा एनिमल्स सीखता है उसमें कि एनिमल्स किस तरह से जंगल में रहते हैं, क्या करते हैं। तो ये सब चीजें आप बच्चों को करा सकते हैं उसमें। आपका बच्चा शाय है, अंकिता पात्रा मैम, बच्चा शाय है मैम, तो उसको इन्वॉल्व करो। ऐसा नहीं कि इसीलिए हमने अपने माय छोटा स्कूल बेस स्टेज लगवाया है, ताकि बच्चा शाय ज्यादा ना हो। हम लोग बच्चे को स्टेज फेमिलियर पहले ही करा देते हैं। जो बच्चे शाय होते हैं उनपे हम लोग इस तरह से काम करते हैं कि हम लोग स्टेज फेमिलियर करा दे बच्चों को, तो शाइनेस बच्चे की वहीं खत्म हो जाती है। मेरा बच्चा, मैम अगर बच्चा आपके मतलब बाहर के लोगों के साथ बात नहीं करते हैं, तो बाहर के लोग बच्चों के लिए नए होते हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। हम लोग कहे कि बच्चा एक बारी में एडजस्ट हो जाए, तो वो नहीं होते बच्चे। बच्चा बहुत छोटा है, नए लोग हैं, नया इन्वायरमेंट है। तो इसी तरह बच्चा जब स्कूल में आता है तो भी बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में।
जब बच्चा स्कूल में आता है हमारे पास, तभी हम लोग बच्चे को 10 डेज का हैप्पीनेस प्रोग्राम कराते हैं। 10 डेज का हैप्पीनेस प्रोग्राम कराना मतलब बच्चे को सेटल करना, हमें बच्चे को सेटल रख करना होता है उसमें। तो इसीलिए बच्चा हमारे साथ सेटल होने में भी कभी 2 दिन लगा देता है, 3 दिन लगा देता है, 5 दिन लगा देता है, मगर हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि बच्चा हमारे साथ जब फेमिलियर होने में इतना टाइम लगा रहा है, तो बच्चा बाहर के लोगों के साथ होने में भी कम से कम 5 मिनट्स 10 मिनट्स थोड़ा टाइम तो लगाता ही है। देखिए, बच्चा अगर ज्यादा जिद करता है तो उनको जिद्दी बनाने में भी कहीं ना कहीं पेरेंट का हाथ होता है। अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं पेरेंट बच्चों को इतना जिद्दी बना देते हैं, एक तो हर एक चीज हर जिद मानकर। दूसरा, बच्चों को अगर हम लोग बात करें जिद मानकर बच्चों को डीट और उन पे हाथ उठाकर बच्चों को हम जिद्दी बना देते हैं। तो इसीलिए आप सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है, आप लोग हाथ ना उठाएं और बच्चों की सारी जिद भी नहीं माननी चाहिए। जहां प्रॉब्लम आपको लगती है कि यस हमें ये नहीं करना चाहिए, तो आप नहीं करिए इसको। थैंक यू सो मच कोमल प्रकाश मैम फॉर मोटिवेटिंग अस। इसी तरह होप हम, हमारी पूरी एमसीएस की टीम, मैं छोटा स्कूल की टीम, हमारे संजीव भसीन सर, इसी तरह से आप सभी के लिए कुछ ना कुछ यूनिक करते रहेंगे, बहुत नई नई चीजें जरूर लाते रहेंगे। थैंक यू कोमल मैम। ओके, अभी एक क्वेश्चन आया कि हमारा बच्चा बहुत एग्रेसिव है, तो वो किस लिए एग्रेसिव है, आप उस चीज को जानिए। क्या वो अगर आप उसको अगर आप उस बच्चे पे एग्रेसिव होते हैं, वो तभी बच्चा बहुत ज्यादा एग्रेसिव बन जाता है। या तो वो उस घर में कुछ एनवायरनमेंट ऐसा होता होगा। तो आपको अपने घर का एनवायरनमेंट भी बच्चों के हिसाब से रखना पड़ता है। जब घर में बच्चे होते हैं ना, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि ज्यादा शोर ना हो, आप बहुत तेज ना बोले क्योंकि बच्चा डर जाता है। प्लस एक टाइम ऐसा आता है कि वो बच्चा भी एग्रेसिव हो जाता है, हर एक चीज में गुस्सा करेगा आपके साथ। तो आपको इन चीज का ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन, अगर हम लोग बात करें, रुचि सिंह मैम ने पूछा कि कंसंट्रेशन के लिए क्या करें। कंसंट्रेशन के लिए मैम हम लोग ऑलरेडी माय छोटा स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, ताकि बच्चों की कंसंट्रेशन, जिसमें बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बच्चे की बढ़ती ही बढ़ती है। हम लोग कंसंट्रेशन पे काम करते ही करते हैं। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता स्टडी में, अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा मेरा बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता स्टडी में, अगर वो स्टडी में नहीं ले रहा, तो आप उस बच्चे को एक टारगेट दे दो। अगर आप ये काम फिनिश कर दोगे जल्दी से, या आप ये मेरे को करके दिखा दोगे, तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। या आप हाफ एन आवर टीवी देख सकते हो, आप कार्टून देखोगे हाफ एन आवर, अगर आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लोगे तो, अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो। इस तरह से आपको डील करना पड़ेगा। इंस्टेंट ऑफ कि आप उस बच्चे को डांट लगा दो या मार के कराओगे, तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। अगर आपने बच्चे पे हाथ उठा दिया, बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, उसके बाद वो रोता रहेगा। उसके बाद आप अपनी जबरदस्ती बच्चे के हैंड से लिखवाएंगे, तो इससे बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। तो आप लोग यही सोचे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहे। जी, राइट। जैसे मैंने अभी बोला कि बच्चों को मोबाइल की हैबिट बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमें वो छुड़वाना है विद डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज।
हमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है बच्चों को। आप घर में कुछ ऐसी घर में भी आप कुछ ऐसे पजल्स या कुछ ऐसी चीजें ला के रखिए जिससे बच्चा उन चीजों में इन्वॉल्व हो। और यस, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी पेरेंट कि हम लोग जब भी बच्चे को अगर हम लोग बात करें, हम जब भी बच्चों को अल्फाबेट सिखाते हैं तो हम लोग विद फोनिक सिखाते हैं बच्चों को। हम विदाउट फोनिक बच्चों को नहीं सिखाते। तो हम सिखाते हैं ए एप्पल, बी बॉल। बट हमारे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं या बहुत सी जगहों पे ऐसे सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। हमें बच्चे को जब भी अल्फाबेट कराना है विथ फोनिक्स कराना है। इसीलिए तभी बच्चे विथ फोनिक ही कर कर फोनिक साउंड भी बच्चे का क्लियर होता है। तो आप सभी को इन चीज का ध्यान रखना है कि हम जब भी कराएंगे बच्चे को विथ फोनिक्स कराएंगे। मोबाइल अवॉइड करने के लिए मैम आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप बच्चे को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो और मोबाइल में नहीं, मोबाइल दूर करिए। थैंक यू सो मच श्रवण कुमार सर कि आप हमारे माय छोटा स्कूल के परिवार के साथ जुड़कर मिलकर आप बहुत खुश हैं। धन्यवाद सर। ओके फाइन। सो आई होप आज का सेशन सभी माओ के लिए, सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा। और आप सभी से गुजारिश है आप इसी तरह हमारे साथ सपोर्ट में रहे, हमारे टीम में बने रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन प्रेजेंट हियर। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ सेफ संडे। हैप्पी संडे टू ऑल। थैंक यू सो मच।